हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये एमए का पेपर है तो आप इसमें देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। बस यही दिखाने के लिए मैं कुछ पेपर लेके आई हूँ। एमए में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, हो रहा है, वही पेपर है ये। तो आप देखिए, होम साइंस का पेपर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हो रहा है आपकी बार। तो आपको हम दिखा रहे हैं, होम साइंस का पेपर है ये। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। पेपर का नाम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है ये। यहाँ पेपर का नाम है मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एडवांस इन फैमिली स्टडीज़, एडवांस इन फैमिली स्टडीज़। तो ये हमारा पेपर है, और इसके बाद हम देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बार बार हर जगह पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो हमारा पूरा एमए का ही है। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। शायद इससे बड़ा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बड़ा कर देंगे तो इसमें पूरा दिखाई नहीं देगा, जूम कर देंगे तो। और इतने में आपको दोनों विजुअल हो रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों आप देखेंगे। क्या कौन सा, आप बस इतना देखते चलिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाती चल रही हूँ, और कौन सा क्वेश्चन सही माना गया है ये आप देखिए। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया, बार बार क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, ये आप देखिए। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हर बार हर जगह पूछे जाते हैं। ये तो यहाँ का ही है, विद्यालय का ही है, महाविद्यालय का। पर आप ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। आप देखिए, प्रारंभिक बाल शिक्षा व देखभाल संपूर्ण जीवन की प्रथम व प्रमुख सीढ़ी है, किस शिक्षाविद का कहना है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का कहना है। ये ऑप्शन सही है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम हल करके लेके आए हैं। वर्तमान समय में आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा ECCE हेतु कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी दिया है वो सब ज़्यादा है, पर ये 0 से 6 वर्ष यही सही है ऑप्शन, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप एक नज़र देख लीजिए, बस इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना, बस आप एक नज़र देखते चलिए। इनमें से कोई एक पैर के कौशल नहीं है, पहचानिए। दौड़ना, कूदना, लिखना, सीढ़ी चढ़ना। तो यहाँ पे लिखना आपका कोई कौशल पैर का नहीं है। 75 क्वेश्चन है, बस जल्दी जल्दी हम करवा दें, जिससे आपका भी टाइम ना खराब हो और मेरा भी समय ना खराब हो। ये आप देख सकते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का महत्व है विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे ये सभी के लिए ऑप्शन सही है। राष्ट्र के विकास के लिए भी है, शोधार्थियों के लिए भी है, और विद्यार्थियों के लिए भी है। तो आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का महत्व सबके लिए है, उपरोक्त सभी। उसके बाद 1 मिनट, आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का महत्व सबके लिए है। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का प्रकार नहीं है। डे केयर, खेल केंद्र, खाद्य केंद्र, रुचि केंद्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो खाद्य केंद्र ऑप्शन नहीं है। ऐसे ऑप्शन दे देते हैं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत इसमें डाउट रहता है। देख रहे हैं, खेल केंद्र, खाद्य केंद्र, रुचि केंद्र, डे केयर केंद्र। तो यहाँ पे खाद्य केंद्र नहीं होगा। खेल केंद्र भी है, रुचि केंद्र भी है, डे केयर केंद्र, शिक्षा सदन भी है, शिशु सदन, डे केयर केंद्र, शिशु सदन। अब आगे बात करते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा कार्यक्रमों की समस्याएं हैं। यहाँ पे दिया है, शिशुशाला के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव, आवश्यक संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षित कार्यकर्ती शिक्षिकाओं का अभाव, उपरोक्त सभी का अभाव। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। उसके बाद, बाल भवन की स्थापना सर्वप्रथम किस शहर में हुई है। तो बाल भवन की स्थापना आप देखते रहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिल्ली। अवकाश गृह या हॉलीडे होम की स्थापना में किन 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की संख्या, कालावधि, प्रवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद, बालशाला सर्वप्रथम किस सन में खोला गया है। यहाँ बालशाला की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 1908 में खोला गया है। निम्नलिखित में से
कौन सा एक बालशाला का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की अच्छी शारीरिक बनावट हेतु कौशलों का विकास करना, बच्चों में अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतें, बालकों में लड़ाई झगड़े की भावना का विकास करना, तो यही नहीं है। लड़ाई झगड़ों का विकास कोई बालशाला के लिए अच्छी बात तो नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे, बस जल्दी जल्दी मैं दिखाती चल रही हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा आंसर माना गया है, बस आप इतना देख लीजिए बस, क्योंकि ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत ही आवश्यक होगा ये हमारे लिए। बालशाला के लाभ हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी है, बालशाला के सभी विकास हैं। मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदात्री कौन है? ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे मॉन्टेसरी पद्धति की ये है मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में खेल की क्या भूमिका है? खेल, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारा विकास और सीखना, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद मॉन्टेसरी पद्धति किस आयु के बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था है? तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही है। एक मॉन्टेसरी में 3 से 6 रहेगा ये, यहाँ पे ये पूर्व प्राथमिक के आंसर सही होंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, मतलब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देने से पहले के समय 0 से 6 माना जाएगा। और यहाँ पे मॉन्टेसरी पद्धति किस आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है? तो ये आपका 3 से 6, इसीलिए ऑप्शन चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे, निम्न में से कौन सा खेल गतिविधि एक प्रकार नहीं है? केवल पढ़ना, केवल लिखना, शारीरिक एवं कल्पनात्मक। तो यहाँ पे जो है ये एक खेल गतिविधि का प्रकार नहीं है। ये खेल गतिविधि, यहाँ पे लिखना, पढ़ना, लिखना ये सब है, पर खेल गतिविधि का प्रकार ये नहीं है। शारीरिक एवं कल्पनात्मक खेल, क्योंकि ये शरीर से गतिविधि नहीं होती है। शारीरिक एवं कल्पनात्मक खेल जो है ये गतिविधि का प्रकार नहीं है। अब हम बात करेंगे छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम योजना में क्या शामिल होता है? छोटे बच्चों में कार्यक्रम योजना में क्या शामिल होता है? केवल परीक्षा, केवल खेल, केवल परीक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सारणी, यही आपका ऑप्शन सही है। स्थूल कौशल है, ये सभी स्थूल कौशल हैं, स्थूल कौशल सभी हैं। और इसमें हम फ्रेंड्स आपको बहुत बड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जूम कर देंगे तो ये जो है कट जाएगा। ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर देने पर ये कट जाएंगे यहाँ पे जो शब्द हैं। चलिए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, खेल गतिविधियाँ किसमें मदद करती है? तो ऑप्शन जो है आपका सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में, केवल शारीरिक विकास में, केवल परीक्षा में। तो यहाँ पे आपका सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी हम करवा दे रहे। 75 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट कर देंगे 75 क्वेश्चन। हम चाह रहे हैं कि इसको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें, 15 से 20 मिनट के अंदर ये हम फाइनल कर दें, बहुत लंबी क्लास ना हो, हम ये चाह रहे हैं। यहाँ पे बात करें सूक्ष्म मोटर कौशल में शामिल है, यहाँ पे सूक्ष्म की बात की जा रही है, स्थूल की बात नहीं की जा रही है। सूक्ष्म में जो है आपके बड़े बड़े सारे सूक्ष्म मोटर कौशल में शामिल है, तो यहाँ पे सूक्ष्म की बात की जा रही है, स्थूल की बात नहीं की जा रही। सूक्ष्म में आपका आएगा छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण, जैसे लिखना, ऑप्शन सही है। और ये सब स्थूल में आ रहे हैं, दौड़ना, कूदना, सोना, ये सब स्थूल में आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे किंडरगार्टन पद्धति के प्रमुख खेलों में निम्न में से है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रमुख खेलों में निम्न में से है, कौन सा एक नहीं है? मनोरंजन एवं रचनात्मक खेल, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने वाला खेल, तो भैया लड़ाई झगड़ा वाला नहीं होगा, बाकी सब होगा। उसके बाद नहीं ये पूछा, तो यही ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 21 नंबर पे हम बात करेंगे, प्रथम बालवाड़ी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? महाराष्ट्र के थाना जिले के बोडी गांव में, केरल की राजधानी, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं क्योंकि मुझे भी दिक्कत हो रही है। बस इतना सही है, नहीं तो मुझे भी दिक्कत लग रहा है।
क्योंकि उसको संभालना पड़ा है ना कि कहीं से कटे ना, कहीं इधर उधर ना हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रथम बालवाड़ी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। महाराष्ट्र के थाना जिले की बोडी गांव, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मारथंडम में, उत्तर प्रदेश के इटावा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र के थाना जिले के बोडी गांव में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम बालवाड़ी की स्थापना का अगर जगह पूछ लिया तो ये आप जानते रहिए, बोडी गाँव याद रखिए बस, महाराष्ट्र के थाना जिले में बोडी गांव। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 22 नंबर क्वेश्चन, बालवाड़ी के प्रमुख कार्य हैं बालक की शारीरिक वृद्धि में सहायता करना, बालक की इंद्रियों के विकास में सहायता देना, बालक को सामाजिक समायोजन की कला सिखाने में उपयुक्त सभी हैं। आगे बढ़ चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में किन किन दो लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को, गर्भवती एवं धात्री माताओं को, किशोरियों को, उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सबको दे दिया है क्योंकि इन सब आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी की बात यहाँ की जा रही है तो सबको दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आंगनबाड़ी के द्वारा नहीं किया जाता है। अनौपचारिक एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, टीकाकरण एवं अनुपूरक पोषण आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे जो नहीं है ये वाला नहीं है। अनुपूरक पोषण आहार प्रदान करना ये नहीं है। अनुपूरक पोषण आहार प्रदान करके स्वयं के लिए प्रयुक्त करना ये ऑप्शन सही नहीं है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता एवं महत्व नहीं है। बालकों का पोषाहार प्रदान करके कुपोषण से बचाओ, बालकों को पोषाहार प्रदान करके कुपोषण से बचाओ, बालकों में आदर्श आदतों का विकास न करके दुर्गुणों को प्रोत्साहित करना। तो यही नहीं है, ये बी ऑप्शन गलत है। ये बी ऑप्शन आप पकड़ लीजिए, छोड़ उसको, ये गलत है बी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व हैं भौतिक संसाधनों का रखरखाव एवं साज सज्जा, पोषाहार वितरण, उपयुक्त सभी हैं। यहाँ पे सारे काम इनके हैं। उसके बाद जन्म से 6 वर्ष के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ावा, बच्चों के उचित, ये जो आंगनवाड़ी के प्रमुख उद्देश्य जो हैं ये इस जो हैं सभी हैं, कहने का मतलब सब हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। विकासात्मक ढांचा किस पर केंद्रित होता है। बच्चे के विकास के चरण, केवल शिक्षक की भूमिका, स्कूल की इमारत, पुस्तकें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बच्चे के विकास के चरण पर। ये विकासात्मक ढांचा किस पर केंद्रित है, बच्चे के विकास के चरण, बच्चे के विकास की बात की जाती है। पूर्व बुनियादी शिक्षा का विकास किनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए महात्मा गांधी के द्वारा। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी, आप याद रखिए, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी, ये है ऑप्शन। उसके बाद पारंपरिक ढांचा किस पर जोर देता है। अलगाव, अंतरक्रिया और संबंध, परीक्षा, गृह कार्य। तो यहाँ पे अंतरक्रिया और संबंध। गति और चलन किसके विकास में मदद करते हैं। भाषा कौशल, क्रियात्मक कौशल, केवल स्मृति, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, क्रियात्मक कौशल। ये भाषा, गति और चलन किसके विकास में मदद करते हैं। तो क्रियात्मक कौशल मतलब क्रिया जो होती है, जिसमें क्रियाएं होती रहती हैं, एक्टिविटी। अब यहाँ बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें। स्थूल क्रियात्मक कौशल में कौन शामिल। अभी वहाँ सूक्ष्म की बात की जा रही थी, यहाँ भी स्थूल की बात की जा रही है। छोटे मांसपेशियों की गतिविधि, बड़े शरीर की गतिविधि, केवल लिखना पढ़ना। तो यहाँ पे जो है बड़े शरीर की गतिविधि ऑप्शन सही होगा। बड़े शरीर की गतिविधि ऑप्शन सही होगा। बड़े शरीर की गतिविधि यही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 33 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। कोठारी आयोग के कार्यक्रम की रूपरेखा में विद्यालय शिक्षा हेतु किनके लिए स्तुति की जाती है। विद्यालय शिक्षा हेतु किनके लिए स्तुति की जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक
प्राथमिक, माध्यमिक, उपरोक्त सभी। यहाँ पे कोठारी आयोग जो है ऑप्शन सही है सब। कोठारी आयोग के कार्यक्रम की रूपरेखा में विद्यालय शिक्षा हेतु किनके लिए संस्तुति की जाती है? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक सबके लिए की जाती है। कोठारी आयोग सबका। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भाषा शिक्षण हेतु त्रिभाषी फार्मूला सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया है? त्रिभाषी फार्मूला सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया? तो ये आपको ध्यान देगा, राधा कृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोठारी आयोग की बात की गई है, कोठारी आयोग सही होगा। आप इसको ध्यान दीजिए, ऐसी बातें यहाँ पे पूछी गई है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप देख लीजिए। भाषा शिक्षण हेतु त्रिभाषी फार्मूला सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग द्वारा दी गई है? तो कोठारी आयोग। नया क्वेश्चन है, ये पूछा यहाँ आया हुआ है। ये महाविद्यालय में क्वेश्चन पूछा, एमए में क्वेश्चन पूछा गया है। एमए 4th सेमेस्टर में क्वेश्चन आया हुआ है, पर कहीं भी ये पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन निकल सकते हैं कहीं से। बात करेंगे, इनमें से कोई एक हाथ का कौशल नहीं है, पहचानिए। स्वयं खाना, कपड़े पहनना, सीढ़ी चढ़ना, गेंद फेंकना। तो यहाँ पे ये हाथ का कौशल नहीं है। यूनिसेफ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कौन सी परियोजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पे यूनिसेफ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना, ये जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना, ये शुरू किया गया। नया क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पूछा गया है। इसको आप ध्यान दीजिए। यूनिसेफ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक योजना शुरू की गई है, और कहाँ? इलाहाबाद में शुरू किया गया है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना, माध्यमिक शिक्षा, तो आप पूर्व प्राथमिक में चाहिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना किस वर्ष की गई है? ICCW यहाँ पे आप देख लीजिए 1952 में यहाँ पे हुआ है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद भारतीय बाल कल्याण परिषद निम्नलिखित में से किन किन के प्रशिक्षण का कार्य करता है? भारतीय बाल कल्याण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, बाल सेविका का प्रशिक्षण, क्रैच कार्यकर्ता का प्रशिक्षण। ये भारतीय बाल कल्याण परिषद निम्नलिखित में से किन किन के प्रशिक्षण का कार्य करता है? तो इन सबके प्रशिक्षण का कार्य करता है, सबको प्रशिक्षित करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी यही प्रशिक्षित करता है, बाल सेविका को यही प्रशिक्षित करता है, क्रैच कार्यकर्ता का प्रशिक्षण यही करता है। अब बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय उच्च न्यायालय ने भारतीय बाल कल्याण परिषद को किन सन में दत्तक ग्रहण के लिए एक समीक्षा एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया? तो यहाँ पे 1984 ऑप्शन सही है। बाल वाणी के प्रमुख कार्यक्रम हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, क्रैच कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो बाल वाणी के प्रमुख कार्य सब हैं। प्रशिक्षण भी दिया जाता है बच्चों को, पोषण का भी प्रबंध किया जाता है, और बाल वाणी के अंतर्गत क्रैच संस्था भी चलती है। क्रैच कार्यक्रम, क्रैच मोबाइल क्रैच की बात की जाती है। बात करेंगे, एक क्रैच में एक बाल सेविका और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग कितने बच्चों की देखभाल करते हैं? एक क्रैच में जो एक क्रैच सेंटर खोला गया होता है, वहाँ पे कितने कार्यकर्ता और कितने देखभाल कार्यकर्ता होते हैं? एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग कितने बच्चों की देखभाल करते हैं, और एक बाल सेविका, ये 25 पे रहते हैं सब, एक एक करके 25 रहते हैं। एक बाल सेविका और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग कितने बच्चों पे? 25 बच्चों की देखभाल करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, बालकों के शारीरिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? बालक को नज़रअंदाज करना, गतिविधियों का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये ऑप्शन सही है। इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन
IAPE की स्थापना वर्ष क्या है? 1954। संचार के महत्व हैं अलगाव, विचारों की अभिव्यक्ति, मौन, भ्रम। तो यहाँ पे विचारों की अभिव्यक्ति, ये संचार के माध्यम में विचारों की अभिव्यक्ति करना संचार का माध्यम है। इनमें से कौन सी एक भाषा कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, दौड़ना, लिखना। तो यहाँ पे जो आपका भाषा कौशल नहीं है वो रनिंग नहीं है, रनिंग दौड़ना नहीं है। पढ़ने का कौशल क्या सुधारता है? पढ़ने का कौशल क्या सुधारता है? ज्ञान, शोर, डर, क्रोध। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो नॉलेज सुधारता है। लेखन किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति से, सोने से, झगड़ने से, खाने से। तो आपके अभिव्यक्ति से। लेखन किससे संबंधित है? व्यक्ति से संबंधित है। कौशल क्रियात्मक कौशल के निर्धारक तत्व हैं। कौशल क्रियात्मक कौशल के निर्धारक तत्व हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सभी सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। पूर्व पठन गतिविधि का अर्थ है पढ़ने के बाद की गतिविधि, पढ़ने के पहले की गतिविधि। तो यहाँ पे पूर्व की बात की जा रही, पढ़ने के पहले की गतिविधि। 50 नंबर क्वेश्चन, गीत एवं कविताएं विकसित करती हैं भाषा कौशल, क्रोध, भय एवं मौन। तो ये क्वेश्चन फिर से पूछा, वही क्वेश्चन है। पढ़ने का कौशल क्या सुधारता है? ये आपका जो है एक क्वेश्चन ये था, उसमें ज्ञान, शोर, डर, क्रोध। तो उसमें ज्ञान सुधारता है, बात की गई है। यहाँ गीत एवं कविताएं किस विकसित करती हैं? भाषा कौशल, क्रोध। तो यहाँ पे भाषा, लैंग्वेज स्किल आपकी सुधारती है। गीत एवं कविताएं आपकी लैंग्वेज स्किल्स में चेंज आता है, सुधरता है। उसके बाद हम बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, कहानी सुनना क्या सुधारता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहानी सुनना क्या सुधारता है? कल्पना, सोना, रोना, झगड़ना, लड़ना। तो यहाँ पे ये है आपका कल्पना। पहेलियाँ किस में मदद करती हैं? सोचने में, सोने में, खाने में, रोने में। तो आपका सोचने में, ऑप्शन ए, सबका ऑप्शन ए। पितृत्व का अर्थ है, पितृत्व का अर्थ है पिता की भूमिका, शिक्षा की भूमिका, बच्चे की भूमिका, डॉक्टर की भूमिका। तो यहाँ पे रोल ऑफ फादर्स, ये आपका है। एकल अभिभावक परिवार का अर्थ है दो माता पिता, एक माता पिता, कोई माता पिता नहीं, एक माता पिता। एकल अभिभावक, एक माता पिता। दत्तक परिवार का अर्थ है, दत्तक परिवार का अर्थ है जैविक माता पिता, गोद लिया बच्चा, कोई बच्चा नहीं, केवल पिता। तो यहाँ पे एडॉप्ट चाइल्ड, गोद लिया बच्चा की बात की जा रही है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद साहित्य किस में मदद करते हैं? भाषा विकास में, सोने में, लड़ने में, रोने में। तो यहाँ पे भाषा विकास में मदद करता है। कला गतिविधियाँ विकसित करती हैं रचनात्मकता, क्रोध, भय, आलस्य। तो ये ऑप्शन सही है। संगीत किस में मदद करते हैं? केवल सोने में, आदत, रोने में, संवेगिक विकास में। ऑप्शन ए सही है। संवेदी खेल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? संवेदी खेल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे बच्चों की इंद्रियों का सक्रिय विकास के लिए। ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मेरा कहने का मतलब। साथ मिलकर काम करते समय बच्चे क्या सीखते हैं? झगड़ा, संवाद एवं समझौता, दूसरों को नज़रअंदाज करना, सोना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। उसके बाद संवेदी कहानी में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? संवेदी में पानी वाले रंग, सुगंधित तेल। ये आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे संवेदी कहानी में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ना कंप्यूटर होगा, चाकबोर्ड भी नहीं होगा। इसमें दोनों में आपके कंफ्यूज होने की संभावना है। पर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, पानी वाले रंग, सुगंधित तेल, बनावट वाले। क्योंकि यहाँ पे पानी वाला रंग तो बच्चा उसमें अपना संवेग लगाएगा, सुगंधित क्या कहते हैं इसमें, सुगंध अनुभव करेगा, नाक के द्वारा महसूस होगा, सुगंधित तेल महक
कहने का मतलब जो हमारे संवेदी अंग है महसूस करते हैं ना, तो ये ऑप्शन सही है। बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, संवेदी कहानी सुनने से के क्या लाभ हैं। सहभागिता काम करता है, सहभागिता समझ में भाव जुड़ाव होता है, सहभागिता ये है संवेदी कहानी सुनने से क्या लाभ होता है, तो ये ऑप्शन सही है, सहभागिता एवं भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, ये ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है जो अपने आप में, खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया जो अपने आप में पूर्ण है एवं जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। कथन है, ये किसका कथन है, ये है ईवी हरलाक का, ऑप्शन सही है ईवी हरलाक। उसके बाद आरंभिक अवस्था के बालक हेतु खेल का महत्व है। आरंभिक अवस्था के बालक हेतु खेल का महत्व क्या है, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, तो यहाँ पे सभी के लिए है। बालकों के खेल की विशेषताएं हैं, निश्चित प्रतिमान परंपराओं से प्रभावित बालकों के खेल के भिन्नता पाई जाती है, उपयुक्त तो सभी है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, खेल के प्रकार हैं, समांतर खेल, सहचारी खेल, सामूहिक खेल, उपयुक्त सभी खेल हैं, खेल के सब प्रकार हैं। उसके बाद पारिवारिक संबंधों में हास्य के प्रमुख कारक हैं, माता पिता और पुत्र की दुर्बल का संबंध, पति पत्नी के दोषपूर्ण संबंध, तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी हैं। पारिवारिक संबंधों में हास्य के प्रमुख कारक हैं, ये सारे, इनसे सब पारिवारिक संबंध में इन सब से ये हास्य के नुकसान के सभी कारण हैं। ये स्थितियाँ जो हैं बहुत समस्या उत्पन्न करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन, पारिवारिक संबंधों के निर्धारक तत्व हैं, संरक्षकों की अभिवृत्तियाँ, बाल पोषण विधियाँ, परिवार का आकार, इन सभी। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक विद्यालय में कक्षा के वातावरण के प्रकार नहीं है, प्रजातांत्रिक वातावरण, प्रजातंत्रात्मक वातावरण, निरंकुशवादी, तो यहाँ पे कहा है विद्यालय में कक्षा के वातावरण के प्रकार नहीं है। स्वतंत्रता का वातावरण, स्वच्छंद वातावरण, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो स्वच्छंद वातावरण नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है, स्वच्छंद वातावरण ये आपका सही है, ये नहीं है, ये प्रकार नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका, इनमें से विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका, इनमें से कोई एक नहीं है। विज्ञान के ज्ञान को विकसित करना अथवा बेहतर बनाना, तार्किक चिंतन उत्पन्न करना, विज्ञान शिक्षण हेतु हतोत्साहित करना, ये ऑप्शन गलत है। विद्यालय किस तरह बालक के विकास में मदद करते हैं, चरित्र के विकास के द्वारा, आत्म प्रत्यय का निर्माण करके, सामाजिक विकास के द्वारा, ऑप्शन सही है, उपयुक्त तो सभी। बहत्तर नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बालक अभिभावक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, टूटे परिवार, दोषपूर्ण बच्चे, इनमें से सभी, तो ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा एक भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, परिपक्वता, स्वास्थ्य, झगड़ा, तो ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ये है गड़बड़। सामाजिक अध्ययन के अवसर, बालकों की भाषा के प्रकार, सामाजिक अध्ययन के अवसर जो हैं वो बालकों की भाषा के प्रकार, एक मिनट ये वाला ऑप्शन, बालकों की भाषा के प्रकार हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। आत्म केंद्रित भाषा, सामाजिक भाषा, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे जो है ये दोनों हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 75 क्वेश्चन ही थे, तो हम इसको करवा दिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे होम साइंस का ही है और यहाँ से लगभग इस तरह से क्वेश्चन बनते भी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और बन भी सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत टफ बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी हमारे अवध यूनिवर्सिटी का ही डिजाइनिंग किया हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं कि इनसे अलग हो और या ऐसे ही पूछा जाए,
पर इस तरह के पूछे जा सकते हैं। मेरा कहना है पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों से एक बार रूबरू हो जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने में कोई दो राय नहीं है, बन भी सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार अपने नज़र से गुजार लीजिए, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट के समय में रहते हुए। बालकों में चिंतन के विश्लेषण के प्रमुख पद हैं समस्या की खोज, अनुमान, समस्या समाधान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बालकों के चिंतन के विश्लेषण के लिए प्रमुख पद हैं। जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो समस्या की खोज, अनुमान, समस्या समाधान, उपयुक्त सभी हो सकता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आप आज के अभी एक सीरीज मेरी और बची हुई है, इसके बाद की सीरीज है, इसको मैं अगले उसमें करवा दूँगी। ये जो है ये भी 4th सेमेस्टर की भी है, ये भी। तो देखते हैं इसका, हाँ 1 मिनट, ये आपको मैं दिखा दूँ। पेपर का नाम है 4th सेमेस्टर का ही, पर दूसरा है ये आप कम्युनिटी न्यूट्रिशन का है। ये 4th सेमेस्टर का ये भी है, एमए 4th सेमेस्टर कम्युनिटी न्यूट्रिशन। तो इसको भी हम करवा देंगे, और ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये था जो अभी मैं करवाई हूँ। ये अभी जो मैं करवाई हूँ वो पेपर का नाम ये है, और वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन है, तो उसको मैं दूसरे दिन करवा दूँगी इसके बाद की क्लास में। तो आज मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।